नमस्कार साथियों, वार्षिकांक करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करने से पहले कल का एक त्रुटि ठीक करनी है। कल लास्ट में मैंने 26 नवंबर को संविधान दिवस बताने की जगह मैं जल्दी में उसको शायद थोड़ा गलत बोल दिया। मुझे थोड़ा कन्फर्म ऐसा लग रहा था कि इसमें मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक त्रुटिपूर्ण बोला है। तो याद रखना, 70वां विधानसभा दिवस नहीं, संविधान दिवस होगा। ठीक है, मैंने विधानसभा बोल दिया, वो संविधान दिवस है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। ठीक, और 26 नवंबर को ही कानून दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्सों में, अपने पढ़ने वाले या किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं जो जानकारी चाहते हैं। ठीक है, तो हमने नवंबर तक कल क्लियर कर लिया था। आज ये अक्टूबर 2019 का है। ठीक, शुरू करें। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019। सबसे पहले जो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का जो दर्जा दिया था वो जयपुर को दिया और दूसरे स्थान जोधपुर का रहा। फिट इंडिया प्लॉग रन फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जिसके तहत जॉगिंग करते हुए कचरा उठाया जाएगा। यह 2 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। भुवनेश्वर में 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो 39वें विश्व कवि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में, अक्टूबर 2019 में। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक, तो संगम युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। कब? अक्टूबर 2019 में। और इसका उद्देश्य था शांति, संचार और संस्कृति एकीकरण का संदेश फैलाना। ठीक, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जबलपुर, मध्य प्रदेश में किया गया। स्वच्छ भारत दिवस 2019 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। स्वच्छ भारत दिवस 2019 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। साथ ही ग्रेटर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित बड़े चरखे का निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये गांधी जी की 150वीं जयंती पर हुआ। ये कब था? 2019 में। ठीक, जम्मू कश्मीर के चन्नानी नासिरी सुरंग NH-44 का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। ठीक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बिटुमिन में परिवर्तित करने की घोषणा की है। बिटुमिन की आपूर्ति सड़क निर्माण में किया जाएगा। ठीक है, ब्रू शरणार्थी परिवार को त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी शुरू। ठीक है, ये एक ब्रू जनजाति है। पूर्वोत्तर भारत की मिजोरम में ब्रू जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, तो याद रखना, जो ब्रू जनजाति है ये मिजोरम में सर्वाधिक आई जाती है। ठीक, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता हेतु प्रगति रथ रवाना किया। तो ठीक है, प्रगति रथ ये एक डिजिटल साक्षरता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। ठीक, मणिपुर में सिरुई लिली उत्सव की शुरुआत की गई। सिरुई लिली उत्सव कहाँ होते हैं? ये मणिपुर में। केंद्र सरकार ने पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति की मॉनिटरिंग के लिए प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, जो भी पावर प्लांट है उनमें जो कोयला आपूर्ति की जाती है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके तहत, किसके तहत? प्रकाश पोर्टल के तहत। ठीक है, भारत की सहायता से श्रीलंका में जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन प्रारंभ किया गया। तो याद रखना, जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? श्रीलंका में। भारत के सहयोग से संचालित किया गया। 21 अक्टूबर 2019 को आज़ाद हिंद फौज की 76वीं वर्षगांठ बनाई गई। ठीक, आज़ाद हिंद फौज की
76वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? 21 अक्टूबर 2019। इसका गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। ठीक। लद्दाख में कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, जो भारत का सबसे ऊंचा पुल है। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है? लद्दाख में। उसका नाम क्या? कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु। ठीक। असम में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यह असम सरकार का एक पॉलिसी है कि जिसके परिवार में 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ठीक है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कचरे को डोर टू डोर एकत्रित कर क्लिनिक में पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच प्रयागराज में हुनर हाट का आयोजन किया गया। ठीक है, हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज, जो इलाहाबाद का नया नाम है। और किसने किया? केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। ठीक, 1 नवंबर से 10 नवंबर बीच। थीम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत के तहत भारत पहल के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 10वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। यह 10वां संस्करण था। देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत नई दिल्ली से लखनऊ के मध्य की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लक्ष्मी पहल के लिए दीपिका पादुकोण तथा पीवी सिंधु को मनोनीत किया। ठीक है, जिसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को प्रकाश में लाना है। ठीक है, तो भारत की लक्ष्मी पहल के तहत देश भर में जो महिलाओं द्वारा सराहनीय कार्य किए उनको प्रकाश में लाना है। और इसके लिए जो सद्भावना दूत कहते हैं या ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु है। ठीक, तो दीपिका पादुकोण ये अभिनेत्री हैं और पीवी सिंधु एक खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन स्टार हैं। ठीक। गांधीनगर गुजरात का पहला केरोसिन मुक्त जिला घोषित हुआ। तो भारत का पहला केरोसिन मुक्त जो राज्य हुआ था दिल्ली था। ठीक, और जिले के रूप में जो गुजरात का गांधीनगर हुआ है पहला केरोसिन मुक्त। ठीक है, चंडीगढ़ भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर बना। ठीक, तो जो शहर था वो चंडीगढ़ था। ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में तेलंगाना का पेदापल्ली जिला भारत का सबसे स्वच्छ जिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि किस राज्य का पेदापल्ली जिला भारत का सबसे स्वच्छ जिला बना, तो ये पेदापल्ली जिला तेलंगाना में है। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत भारत का पहला तैरता बास्केटबॉल कोर्ट मुंबई के निकट के शुरू किया गया। ठीक है, जो बास्केटबॉल कोर्ट है वो तैरता हुआ बनाया गया। कहने का मतलब ये समुद्र में या फिर आप स्विमिंग पूल में बनाते हैं। ठीक है, तो ये मुंबई में है। क्राइम इन इंडिया 2070 रिपोर्ट राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो महिला के विरुद्ध अपराध के मामले में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। ठीक, प्रथम स्थान कर्नाटक का और दूसरे स्थान तमिलनाडु का है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कर्नाटक प्रथम, तमिलनाडु दूसरा है। ठीक, ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। और इससे पहले हमने क्राइम इन इंडिया 2017 यानी 2017 की रिपोर्ट जो क्राइम के बारे में था, तो इसमें टॉप पे उत्तर प्रदेश था। ठीक, अब आते हैं हम सितंबर माह के बारे में। तो सितंबर का पहला है 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नई दिल्ली में की। ठीक है, तो याद रखना कि पहला जो फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था 29 अगस्त 2019 को। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार ने वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडे अभियान भी शुरू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा, वॉक टू वर्क ऑन वेडनेसडे, यानी घूमते हुए कार्य करें। कब? वेडनेसडे को। ठीक है, बुधवार को मेघालय सरकार ने किया था ये फिट इंडिया मूवमेंट के तहत। भारतीय युवा सेना
माफ़ कीजिए, भारतीय वायुसेना ने कारगिल से कोहिमा K2K अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन को रवाना किया, जिसका उद्देश्य फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना, पैदल यात्री की सुरक्षा एवं शहीदों को श्रद्धांजलि देना था। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 सितंबर 2011 को मथुरा यूपी से स्वच्छता पर एक व्यापक अभियान स्वच्छता ही सेवा 2019 का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चला। ठीक, स्वच्छता ही सेवा ये मथुरा यूपी से शुरू हुआ था 11 सितंबर 2019 को। ठीक, पश्चिम बंगाल विधानसभा में मॉब ब्लीचिंग पर रोक लगाने के लिए बिल पारित। मॉब ब्लीचिंग का अर्थ होता है भीड़ भड़क्कड़ में किसी का हत्या करना, यानी 50, 60, 100, 150 लोगों के बीच में किसी ने कुचल के किसी को दबा दिया तो इसको मॉब ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पेश किया, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा प्रदान की जाएगी। ठीक, उत्तराखंड सरकार ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना करने की घोषणा की है। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की अंतिम सूची जारी की गई, जिसके तहत 3.11 करोड़ लोगों को असम का नागरिक घोषित किया गया, जबकि 19.6 लाख लोगों को गैर नागरिक घोषित किया गया। ठीक, सिर्फ 3.11 करोड़ ही असम के नागरिक घोषित हुए हैं और 19,06,000 लोग अभी गैर नागरिक घोषित हुए हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केरल में भारत के पहले महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये याद रखना कि महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए महिला व्यापारिक केंद्र केरल में खोला गया। ठीक है, ये भारत का पहला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबगंज झारखंड में गंगा नदी पर बने देश के दूसरे मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। पहला वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में की जाएगी। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, इसे बर्ड फ्लू कहते हैं, वायरस मुक्त घोषित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि भारत को बर्ड फ्लू मुक्त कर दिया है। कब? ये सितंबर 2019 में। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 बर्ड फ्लू वायरस मुक्त घोषित किया है। हाल ही में भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना को भोज मेट्रो नाम दिया। तो याद रखना, भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भोज मेट्रो नाम दिया गया है। मनाली हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया। ठीक है, तो भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया? मनाली हिमाचल प्रदेश में। मोती बाग डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2020 के लिए नामांकित किया गया। यह उत्तराखंड के एक किसान के जीवन पर आधारित फिल्म है। गली बॉय फिल्म को 92 ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया। निर्देशक थे इसके जोया अख्तर। 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एकमात्र भारतीय फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर को शामिल किया गया, जिसका स्थान 59वां है और इसके निर्देशक है अनुराग कश्यप। लद्दाख के नृत्य सोडोल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो सोडोल नृत्य का है लद्दाख, इसे भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ठीक है, सोडोल लद्दाख। नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के सबसे ऊंचे हवाई यातायात नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई है 102 मीटर। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। वैष्णो देवी मंदिर को बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस चुना गया। ठीक है, वैष्णो मंदिर जम्मू कश्मीर में है।
कुपोषण को समाप्त करने के उद्देश्य से सितंबर माह को देश भर में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया। ठीक, तो ये याद रखना कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितंबर माह में मनाया गया कुपोषण को समाप्त करने के लिए। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI नीति आयोग द्वारा जारी किया। तो बड़े राज्यों में प्रथम केरल और छोटे राज्यों में प्रथम मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम चंडीगढ़ निकला। ठीक है, नई फसल के स्वागत में उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, नुआखाई ये नई फसल के स्वागत में उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव एवं बुथकम्मा उत्सव ये पुष्प उत्सव है, तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, UNCCD के COP14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा यूपी में किया गया। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण से निपटने का उपाय करना था। थीम था रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आइसलैंड राजधानी रिकजेविक, स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न एवं स्लोवेनिया राजधानी लुब्लियाना की यात्रा की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ की यात्रा की? सितंबर में। तो ये आइसलैंड की, इसकी राजधानी है रिकजेविक। स्विट्जरलैंड की यात्रा की, राजधानी है बर्न। और स्लोवेनिया, इसकी राजधानी है लुब्लियाना। ठीक है, इन 3 देशों की यात्रा की है। तो साथियों, इसको यहीं पे विराम देते हैं। कल अगस्त के महीने का लेके आएंगे। आज 2 महीने हो गए हमारे, सितंबर और अक्टूबर का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ इसे यहीं पे विराम देते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान से पढ़ें। अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें और पढ़ते रहिए, क्योंकि जब समय आता है तब वो किसी की नहीं पूछता है। गुड लक।